24 अगस्त से 30 अगस्त तक का ये सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, अगस्त माह का अंतिम ये सप्ताह है और इन 7 दिनों में अगर मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो आपके 12वें घर के स्वामी सूर्य, केतु और साथ में बुध देव आपकी राशि के स्वामी की युति रहेगी, जिससे त्रिग्रही योग बनेगा और सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग भी रहेगा। इसके अलावा इस सप्ताह के अंत में 28 अगस्त के दिन पूर्णिमा तिथि है, जो कि रक्षाबंधन का पर्व है। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, जो वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण और आखिरी ग्रहण भी रहेगा। तो इन सभी का जो प्रभाव है, बाकी ग्रहों की अगर हम बात करें, इन सभी का प्रभाव कैसे होगा। देखिए, शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं मीन राशि में, और जो राहु हैं वो कुंभ राशि में विराजमान है। मिथुन राशि में मंगल देव बैठे हुए हैं और कर्क राशि में गुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में बैठे हैं। हंस राज का योग बना रहे हैं, हंस नाम का राजयोग है ये। तो इनका प्रभाव कैसे प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी की अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि के स्वामी अपने से 12वें घर में बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं, साथ में त्रिग्रह योग भी बना रहे हैं। ये समय आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत, आपके वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने वाली है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस काम से भी आप जुड़े हुए हैं, उसका सीधा प्रभाव आपके जो कार्य क्षेत्र है ना उस पर होगा। आपके जो बॉस हो गए, आपके जो सहकर्मी हो गए, उनका सपोर्ट देखने को मिलेगा। वो ये देख पाएंगे कि आप कितने मेहनती हैं और कितनी मेहनत से आप इस कार्य को कर रहे हैं, तो प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं और आपको प्रशंसा इस सप्ताह में मिलेगी ही मिलेगी। यदि परिवार में किसी भी तरह का कोई मतभेद चल रहा था तो पेशेंस के और समझदारी के साथ आप उसे दूर कर सकते हैं, अपने रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, आर्थिक मामलों में आप सही निर्णय लेंगे तो कुछ खर्चों को भी रोक पाएंगे। देखिए, खर्चे हमेशा आते हैं किसी ना किसी तरह के, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्हीं खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा कि आप कैसे उनको कंट्रोल में करेंगे। और ये समय कुछ लंबी यात्राओं को भी दर्शा रही है, क्योंकि 12वां घर जो है वो विदेश यात्रा का भी है, खर्चे का भी है। अब राशि के स्वामी बैठे हैं वहां, साथ में आपके 11वें घर के स्वामी भी वहां बैठे हैं, तो कुछ ट्रेवल वगैरह आपके दिख रहे हैं, लंबी यात्राएं दिख रही हैं। संपत्ति से जुड़े अच्छे प्रस्ताव भी आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो इस दौरान थोड़ा सा अगर आपने चीज़ों को अवॉइड किया, अपनी हेल्थ को अवॉइड किया, खाने पीने की चीज़ों को आपने ठीक से नहीं ध्यान रखा, तो हेल्थ प्रभावित हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखें। वैसे भी जब आपकी राशि के स्वामी अपने से 12वें घर में गए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। केतु भी बैठे हैं वहां पर, तो थोड़ा हेल्थ संबंधी इशू हो सकते हैं। और ये जो आपका कई बार हो जाता है ना मनमौजी बर्ताव, ये ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, वरना सेहत के लिए ये सप्ताह परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए ध्यान रखें। अब यहाँ आपका 7th हाउस अगर हम देखें तो उसमें शनिदेव बैठे हैं वक्री अवस्था में, तो सूझबूझ से काम लेना है। एक तो व्यापार में और एक जीवन साथी के साथ सूझबूझ से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे चांसेस तो बहुत अच्छे आपके लिए बनने वाले हैं, क्योंकि 11th हाउस में गुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होगा, पैसा होगा। इनकम के चांसेस बनेंगे, अतिरिक्त धन कमाने के चांसेस बनेंगे। एक से ज्यादा सोर्स से अगर आप जुड़े हैं तो वहां से पैसा प्राप्त होने के चांसेस बनेंगे। बस सही रणनीति बनानी है और उसी के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की सरकारी कार्यवाही से आपको बचना होगा, क्योंकि कोई सरकारी कार्यवाही थोड़ा दिक्कत दे सकती है। जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके लिए अभी ये वक्त सही नहीं है। उसके लिए आपको पहले अपने परिवार से विचार विमर्श करना होगा, और जैसा आपको उचित लगे, परिवार के लोग मिलकर अगर उचित चीज़ें, उचित सलाह दें, तब आपको कदम उठाना होगा। यानी सही कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर कोई भी सरकारी चीज़ है, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा काम है, तब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय घर के बड़ों की सलाह आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। घर के बड़ों की सलाह रहेगी तभी अच्छा रहेगा। और ये देखिए, कई बार ना ऐसा होता है कि शत्रु हमारे बड़े सक्रिय रहते हैं, वहां वो कोशिश करते हैं आप कौन सा गलत कदम उठाएं, और एक गलत कदम आपने उठाया, वहां आपको दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं
स्टूडेंट्स के लिए ये समय अपनी कमजोरियों को दूर करना और अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देने का है, आगे बढ़ने का है। ये समय आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों का एहसास कराएगा। कमजोरी को दूर करके मजबूत पक्ष पर आपको ध्यान देना है। समय के अनुसार जब आप मेहनत करेंगे तो उसकी रिजल्ट भी आपको उसी तरह देखने को मिलेगी। तो अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो समय है उसका इस्तेमाल सही से करना शुरू कर दें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप शानदार मेहनत कर रहे हैं तो उसका शानदार ही रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत ही देखने को मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना होगा। रिश्तों के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, यहाँ अगर देखें तो देखिए थोड़ा सा सावधानी तो रखनी बनती है। थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो प्रेम के स्वामी भी वक्री हैं, आपकी राशि के स्वामी भी 12वें घर में बैठे हैं, और जो शुक्रदेव हैं वो आपकी राशि में विराजमान है। प्रेम के कारक हैं लेकिन नीच की राशि है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन दोनों में ही। उपाय क्या करने हैं? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। एक उपाय रामबाण है, हर एक चीज को ठीक करेगा, हर एक चीज को ठीक करेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन करना है, ये आप उपाय करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय माता दी।